नकली शराब मामले में लगातार पुलिस आबकारी सहित अन्य जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में नकली शराब मामले में घायल युवक से मिले कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला घायल के घर पहुंचे। उन्होंने घायल व परिजनों से बात की और सांत्वना देते हुए सरकार से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश सहित इंदौर शहर में बीते दिनों नकली शराब के सेवन के कारण कई नौजवानों की शरीर में जहर पहुंचने से मौत हो गई थी, तो कुछ युवक मौत के गाल से बचकर अपाहिज तक हो गए हैं। नकली शराब का मामला उजागर होने के बाद पुलिस सहित आबकारी महकमे में मानव अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए कई संचालकों को जेल की सलाखों में अन्य नकली शराब से जुड़े युवकों की भी तलाश की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर के अपने दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान शराब का सेवन कर घायल हुए रिंकू वर्मा से मिले कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिवारजनों से बातचीत की। सरकार से मांग की है कि सरकार इन सभी मृतकों और घायलों को उचित मुआवजा देकर नकली शराब का उत्पादन करने वाले अपराधियों पर कड़ा कानून बनाकर कार्रवाई करे, ताकि इस तरह की घटना दोबारा से दोहराई न जा सके। मैं यही मांग रखता हूँ कि जो मेरे दोस्त जो इस जहरीली शराब से जो शांत हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपने घर चलाने के लिए वही जिम्मेदार थे। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन उनकी मदद करे आर्थिक रूप से, उनके परिवार की, और उनकी कुछ मदद हो जाए प्रशासन की तरफ से। बस मैं यही चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? रिंकू वर्मा। आज हमारे छोटे भाई मेरी विधानसभा रिंकू वर्मा जी जो शराब के अंदर बेचारे अस्पताल में लड़के और आज हमारे बीच में वापस आ गए हैं, तो मैं ऊपर वाला शुक्र करता हूँ कि वो आज हमारे बीच में स्वस्थ है। उनके परिवार के बीच में बैठे हुए हम लोग मिलने आए हैं उनसे। परंतु मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो अवैध शराब और नकली शराब बिक रही है, ये आपके माध्यम से आपके अधिकारियों को, आबकारी विभाग के हों या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, कि उनके माध्यम से ही बिक रही है। क्योंकि कोई सी भी चीज़ बिना अधिकारी के, कर्मचारी के बिना नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और साथ में जितने बड़े जो दारू माफिया उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इंदौर शहर में लोग पेपर लिस्ट आ रही है कि 500 लोग कार्रवाई कर दी, 200 लोग कार्रवाई कर दी। वो उन लोग कार्रवाई कर रहे हैं जो बेचारे 1 या 2 पेटी लेकर कहीं ना कहीं कभी बेचते थे या बरसों पुराने बेचते, उन सब पे कार्रवाई उस पर होना चाहिए कि जो माल कहाँ से निकला है, मंदसौर हो या खंडवा हो या इंदौर हो या मतलब भोपाल हो, कहीं से निकल रहा है, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सरकार उनको बचा रही है, क्योंकि इसलिए बचा रही है कि वो करोड़ों अरबों रुपया वो अपनी पार्टी फंड में देते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूँगा कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए, अधिकारी को कार्रवाई होना चाहिए। और जो हमारे विधानसभा में इंदौर से नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जो दारू से एक्सपायर हुए उनको कम से कम 25-25 लाख का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार की गलती से हुए। तो सरकार द्वारा ये अवैध शराब बिक रही थी और ये नकली शराब बिक रही थी, तो उन सबको मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, कानून तो पहले ही बना हुआ, इसका मतलब पहले रामराज चल रहा था क्या? पहले रामराज चल रहा था, अब कानून बनाया। कानून पहले ही बना हुआ था, परंतु ये सिर्फ आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये नया संविधान लाया गया। तो जो पहले बने उस पर अभी तक किस पे कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होना चाहिए। तो बेचारे जो बड़े माफिया और जो दारू बेचते थे, जो मेरे को मालूम पड़ा है कि जो दुकान से भी नकली माल बिकता, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। पर उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि ये सब अधिकारियों और कर्मचारी द्वारा साठगांठ से बिकता था, उन पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूँ उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और ये जो धारा बनाई है तो उसमें तत्काल लागू होगा। सबसे पहले जितने बड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि आपने कोई कानून बनाया है।